प्रेज लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 14-15 से लेकर 25 तक के वचन। साथ भोजन करने वालों में किसी ने यह सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रित किया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा, आइए क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाने करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी और से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी और से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बतला दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहां बुला लियाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, उन निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कल भी हमने एक भोज के बारे में ही सुना था। आज भी उसी के अनुसार एक और भोज के बारे में हम सुन रहे हैं, जहां पर निमंत्रित लोग नहीं आ पाए और उसके बदले में किसी को भी अपने भोज में सम्मिलित करने के लिए स्वामी कहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं सोच रहा था कि मैं क्या आप सबों के साथ में साझा करूं। तुरंत मेरे मन में एक ख्याल आया कि ईश्वर के राज्य में कभी पक्षपात नहीं होता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि भोज ऐसे लोगों के लिए तैयार किया गया था जो उसके लिए पहले से ही आमंत्रित था। पहले से भी उन्हें बुलाने की सूची बनाई गई थी और सूची में उनका नाम था और उन्हें बुलावा भेजा था, लेकिन ऐन वक्त पर वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए स्वामी किसी को भी अपने घर में आने का निमंत्रण देता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि शायद प्रभु इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में हमें कुछ कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि ईसाई धर्म कभी भी अनइक्वालिटी पर विश्वास नहीं करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि वेस्ट में विशेष रूप से गोरे और काले लोगों के बीच में मतभेद था और उन्हें रंग भेद के द्वारा देखा जाता था और कभी कभी बाइबल भी इसका आधार माना जाता था। लेकिन एक सच्चे विश्वासी के लिए कोई भी व्यक्ति के बीच में मतभेद करना बहुत गलत बात होती है। क्यों? क्योंकि एक ही कारण है कि हम सभी एक ही पिता परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। इतना ही काफी है। भले हमारे बीच में अनेक डिफरेंस क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आप भी और मैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति वही परम पिता का बेटे हैं, बेटियां हैं। यही हम सबको एक साथ जोड़ते हैं। भले हमारे रंग अलग हो, हमारी भाषा अलग हो, हमारे खाना अलग हो, हमारे पहने का कपड़ा अलग हो, इनके तमाम चीजों के बावजूद हम एक पल भी अगर इस बात को समझे कि हम सभी उसी परम पिता के पुत्र पुत्रियां हैं, बेटे बेटियां हैं, यही हम सबको एक साथ लाने में काफी हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो कोई इस पर विश्वास करता है कि हम ईश्वर के संतान हैं, मैं ईश्वर का संतान हूं, अगर मैं ईश्वर का संतान हूं, मुझे सुनने वाले आप में से प्रत्येक जन ईश्वर के संतान है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका रंग क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी भाषा क्या है, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद हम उस पिता के संतान हैं। अगर हम उस पिता के संतान हैं तो हम आपस में रिश्तेदार भी है। यही एकमात्र चीज काफी है कि हमारे बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद हो सकता है, किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस हो सकते हैं, इन तमाम चीजों को एक साथ लाने के लिए। जब प्रभु के इन वचनों को मैं पढ़ रहा था, एकदम से मेरे मन में यही ख्याल आया कि एक ही ईश्वर है और हम सभी उनके संतान हैं। तो इस पर किसी भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं, पुरुष हो स्त्री हो। हम भले के कोई भी भाषा बोले, हम किसी भी क्षेत्र से बिलोंग कर दे, हम सभी प्रभु के सामने एक हैं, क्योंकि वही हमारे पिता है और हम सभी उनके संतान हैं।